सितारापुर गांव अंधेरी रात में सोया हुआ था। बस हवा चल रही थी, पुराने बरगद के सूखे पत्तों से सरसराहट करती हुई। हवा में ठंड थी, नवंबर की रात के हिसाब से भी ज्यादा। गांव के किनारे जंगल के पास एक पुरानी हवेली थी। इसकी कभी चमकदार दीवारें अब टूट फूट से भरी थीं। लोगों में कहानियां थीं कि इस हवेली में एक परिवार मर गया था, उनकी आत्माओं को शांति नहीं मिली। कुछ लोग कहते थे कि हवेली में भूत हैं। वो अजीब रोशनियों और डरावनी आवाजों की बात करते थे जो रात में हवेली से आती थी। पर सबसे डरावनी चीज थी एक आवाज, एक औरत की आवाज जो हवा में फुसफुसाती हुई राज बताती रहती थी। वो मुस्कुराया, अपनी आवाज के कांपने को छुपाने की कोशिश करते हुए। वो उस हवेली के गेट के सामने खड़ा था जिसके बारे में कई कहानियां प्रसिद्ध थीं। उसके दोस्तों ने उसे यहां रात बिताने, अपना एक्सपीरियंस डॉक्यूमेंट करने का डेयर दिया था। एरियू, जो कभी चैलेंज से पीछे नहीं हटता, मान गया। आरब, ऐसा कहते हैं कि यहां एक परिवार रहस्यमय तरीके से मर गया। चलो देखते हैं कि क्या उनकी आत्माएं अभी भी यहां घूमती हैं। एक गहरी सांस लेकर उसने किरकिराते गेट को धकेला और अंदर चला गया। हवेली के अंदर हवा में सीलन और सड़न की गंध थी। दीवारों की दरारों से चांदनी अंदर आ रही थी, लंबी परछाइयां बना रही थी जो मानो जिंदा हों। एरिव एक टूटे हुए रास्ते पर चला। उसके कदमों की आवाज खामोशी में गूंज रही थी। उसने अपने टॉर्च से हर कमरे में रोशनी की। हर कमरा खाली था, पर फिर भी ऐसा लग रहा था जैसे वहां कुछ है, या शायद अभी भी है। अचानक एक आवाज, जैसे कोई सांस ले रहा हो, उसकी रीढ़ में सिहरन दौड़ा गई। वो घूमा, उसका दिल तेज धड़क रहा था, पर उसे कुछ नहीं दिखा। आराब, बस हवा है। पर मन ही मन एक गहरा डर उसके अंदर पैदा होने लगा। वो हवेली में और अंदर गया। हर कमरा पहले से ज्यादा ठंडा और भारी लग रहा था। फुसफुसाहटें फिर से शुरू हो गईं, तेज और जिद्दी। ऐसा लग रहा था जैसे दीवारें खुद फुसफुसा रही हों, उसके चारों ओर उसे डरा रही हों। वो एक बड़े नक्काशीदार लकड़ी के दरवाजे के सामने रुक गया। वो थोड़ा खुला था और अंदर से एक हल्की रोशनी झिलमिला रही थी। उसे एक औरत की आवाज सुनाई दी, धीमी और उदास, एक भूतिया धुन गुनगुना रही थी। कांपते हाथों से उसने दरवाजा खोला। कमरा खाली था, बस बीच में एक लकड़ी की कुर्सी रखी थी। उसके अंदर आते ही गुनगुनाहट अचानक बंद हो गई। कमरे की हवा में एक अनदेखी ऊर्जा खड़क रही थी। एरियू को लगा जैसे किसी ठंडे हाथ ने उसकी कलाई पकड़ ली हो। उसका स्पर्श बर्फीला और हल्का सा। वो घूमा, डर के मारे उसका फोन गिर गया। वो जमीन पर गिर पड़ा, स्क्रीन बंद हो गई। उसके सामने एक औरत खड़ी थी। उसका शरीर धुएं जैसा, हल्का और पारदर्शी। उसकी आंखें अंधेरे के गड्ढे उसे घूर रही थीं। तुम जवाब ढूंढ रहे हो? कुछ सच्चाइयां दबी रहनी ही बेहतर होती हैं। डर से उसकी आवाज बंद हो गई। वो चीखना चाहता था, भागना चाहता था, पर उसके पैर जम गए थे। भूतिया आकृति उसके करीब आई। उसका चेहरा उसके कुछ इंच दूर था। सुबह के सूरज की लंबी परछाइयां गांव पर पड़ रही थीं। दादी, उसका झुर्रियों वाला चेहरा चिंता से भरा, हवेली के गेट के बाहर चक्कर लगा रही थी। अरे कहाँ हो तुम? उसने उसे हवेली के बारे में, उन दीवारों के अंदर रहने वाले अंधेरे के बारे में चेतावनी दी थी। उसने उसकी बातों को अंधविश्वास कहकर टाल दिया था। अब उसे सबसे बुरे का डर था। दादी की बात सुनकर गांव वाले हवेली के बाहर इकट्ठा हो गए थे। दादी, हम सब यहाँ हैं। थोड़ी देर बाद पुलिस आ गई। उनके चेहरे गंभीर थे। वे हवेली में दाखिल हुए। उनकी आवाजें धीमी थीं, जैसे वे हर कमरे, हर कोने की तलाशी ले रहे हों। एरियू की तलाश देर तक चलती रही, लेकिन वो कहीं नहीं मिला। जब उम्मीदें टूटने लगीं, तो उन्हें उसका फोन उस कमरे में मिला जहां लकड़ी की कुर्सी थी। ये उसका फोन है। पुलिस वाले फोन के चारों ओर इकट्ठा हो गए, एरियू के वीडियो के आखिरी पलों को देखते हुए। फुटेज हिल रहा था, तस्वीर धुंधली थी, लेकिन उसमें औरत की भूतिया आकृति साफ दिख रही थी। उसकी आवाज एक अजीब सी धमकी से भरी फोन के स्पीकर से गूंज रही थी। तुमने बहुत कुछ देख लिया है, अब तुम मेरे साथ रहोगे हमेशा के लिए। वीडियो अचानक खत्म हो गया, एक डरावनी खामोशी छोड़कर। दादी अपने घुटनों पर गिर पड़ी। उसका कमजोर शरीर सिसकियों से भर गया। गांव वाले देखते रहे। उनके चेहरे डर और दया से पीले पड़ गए। पुलिस फुटेज से हिली हुई कोई स्पष्टीकरण, कोई सांत्वना नहीं दे सकी। मैंने उसे कहा था कि आत्माओं को परेशान मत करो।
लेकिन उसने मेरी एक न सुनी। गांव वालों ने दादी को उठाया। उनकी फुसफुसाहटें सहानुभूति और डर से भरी थीं। दादी संभालिए अपने आप को, हम आपके साथ हैं। हवेली खामोश खड़ी थी। उसकी परछाई उन पर एक श्राप की तरह पड़ रही थी। कुछ सच्चाइयां जैसे पुरानी हवेली के दिल में दबे राज, दबे रहने ही बेहतर होते हैं, क्योंकि जिज्ञासा चाहे कितनी भी बहादुर क्यों ना हो, कभी कभी ऐसे दरवाजों तक ले जा सकती है जिन्हें कभी खोला ही नहीं जाना चाहिए था। एरिव का गायब होना एक रहस्य बना रहा। हमारी दुनिया के किनारों पर छिपी अनदेखी ताकतों की एक डरावनी याद दिलाता है, जो अनजान आत्माओं के उनके रास्ते पार करने का इंतजार करती है। हवेली खामोश खड़ी रही। उस अंधेरे का प्रमाण जो उसके टूटते हुए चेहरे के नीचे छिपा था, एक खामोश पहरेदार जो हमेशा के लिए अपने राज की रक्षा करता रहेगा। हालांकि हवा में फुसफुसाहटें जारी रहीं, अपने साथ एक डरावना संदेश लेकर, अंधेरे से सावधान रहो और कभी भी ऐसे जवाब मत ढूंढो जो नश्वर कानों के लिए नहीं है।